अभी मौसम बहुत अच्छा था आज। वैसे तो अक्सर बारिश होती रहती है जी। मैं ये कह रहा था वैसे तो अक्सर बारिश होती रहती है, मगर ये है कि आज मौसम का फ्लिप फ्लॉप है। सोचा आपसे कुछ ना कुछ कोई फलसफा छेड़ा जाए, कोई बात की जाए। असल में बात ये आपसे करनी थी कि इन दिनों जो यूके में जो फसादात, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एशियंस जितने भी अपने लोग हैं उनके बिजनेसेस को टारगेट किया जा रहा है, जलाओ घराव किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, इवन के यहाँ तक के घर जलाए जा रहे हैं। दुकानों को जो बिजनेस है, टेक वे, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी शॉप्स, ठीक है, वो जलाई जा रही हैं। तो ये क्यों जलाई जा रही हैं? बेसिकली ये शायद आपको भी पता हो इस चीज का कि वो एक बंदा गया था, वो भी बच्चा ही था, तो उस बच्चे ने 3 बच्चियों को कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। तो एक फेक न्यूज फैलाई गई कि जी ये बंदा मुस्लिम था, इसने ये किया। तो जिसकी वजह से, वो फेक न्यूज की वजह से, वो ये सारी बात जो है वो अपना ये सारा किस्सा बना। बेसिकली ये चीज नहीं है। ये आज से कोई 3-4 माह पहले हमारे पाकिस्तानी बंदे, उसमें बांग्लादेश के बंदे, ठीक है, ऐसे मुसलमान थे वहाँ के, तो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश पासपोर्ट थे उनके पास। उन्होंने एक पिटीशन दायर की जी कि यहाँ पे शरिया लॉ होना चाहिए, ठीक है, कि हम इस मुल्क को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं इस कंट्री को, तो यहाँ पे शरिया लॉ होना चाहिए। उस शरिया लॉ के चक्कर में ये सारा फसाद हुआ बेसिकली, ठीक है, कि कोई डॉक्टर सरार साहब तो यहाँ पे आपको नमाजें पढ़ने देंगे, रोजे रखने देंगे, सब कुछ करने देंगे, हेल्प भी करेंगे, मगर जब आप अपना निज़ाम कायम करना चाहोगे तो निज़ाम कायम करने नहीं देंगे, ठीक है। बात ये है सारी, ये निज़ाम नहीं कायम करना। तो निज़ाम तो वो हमारे अपने मुल्क में जो है वो कायम नहीं करना चाहते, ठीक है। उन्होंने लॉबीज इस टाइप की बनाई हुई हैं कि 2 नंबरी पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कि अनस्टेबिलिटी पे पैसा लगाया जाए, सारी चीजें हैं वो आपको पता है। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि क्या है और क्या नहीं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो सारा फसाद हुआ, ये फसाद बेसिकली उन मर्डर की वजह से नहीं हुआ, उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ। ये बेसिकली ये जो सारी चीज हुई है, ये हुई है, अल्लाह आपका भला करे, कि इन्होंने शरिया जो लॉ है उसको नाफिज करने की इन्होंने कोशिश की, इन्होंने पिटीशन दायर की, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामेबाजी हुई कि जी वो इसमें इन्वॉल्व थे, ये था, वो था। बेसिकली चीज ये थी, और कोई चीज भी नहीं थी, ठीक है। और मुझे ये एक बात की समझ ये नहीं आती कि ये अपने मुल्क में, अगर हम अपने मुल्क में, ठीक है, इस्लाम का कानून नाफिज करना चाहें, हम वहां पे नहीं कर सकते, हम अपने घरों में नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है, हमारा मुल्क हमारा घर ही हुआ ना, हम वहां पे नहीं कर सकते, तो इन मुल्कों में करना हम कैसे कर सकते हैं? या इन मुल्कों में वो हमें करने देंगे? नो वे। इन मुल्कों में हम रह रहे हैं, डजंट मैटर हमारे पास अमेरिकन पासपोर्ट है, ब्रिटिश है, आयरिश है, किसी भी मुल्क का है, फिर भी इन मुल्कों के अंदर हम बेसिकली अजनबी हैं। जो मर्जी हो जाए, हम अजनबी हैं। बहुत सारे आपने देखे हालात हैं कि एक बंदा यहाँ पे 15-20 साल परदेश काट के वो अपने ही घर गया और वहां पे जाके उसने सेटल होना चाहा, ठीक है, मगर जो घर के मुकीम थे, जिनको उसने लुक आफ्टर की 15-20 साल, उन्होंने ही उसके पैर नहीं लगने दिए कि नहीं भाई नहीं यार, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। उन्होंने ऐसे माहौल क्रिएट किए कि उन बंदों को दोबारा इन कंट्रियों में वापस आना बना, ठीक है। तो रही बात इस्लाम नाफिज करने की, वो तो बहुत दूर की बातें हैं। तो लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि वो जो सारी कत्लो गारत हुई,
ये सारी ड्रामेबाजी हुई, इस सारी ड्रामेबाजी के पीछे, ठीक है, ये 3 मर्डर तो जो थे ही थे, इससे पीछे इन्होंने एक पटिशन भी दायर की थी, क्योंकि हमें ये पटिशन हम दायर करते हैं, हमें यहाँ पे जो है वो शरिया लॉ चाहिए। अब वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं ये लॉ करने देंगे, ठीक है, यहाँ पे किसी सूरत भी हम रहने नहीं देंगे, ठीक है। अब जो लोग मजदूर थे, जिनकी दुकानें जला दी गई, जिनके घर जला दिए गए, अब आप मुझे बताएं उनका क्या कसूर? अपना आप पीट रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है, जिनके पास जो जमा पूंजी थी, इवन यहां तक के मैं ये डबलिन में हूं, बेलफास्ट में वो मेरा हाल अरबी थे, शाम के थे, उनकी हलाल ग्रोसरी शॉप थी, हलाल मीट बेचते थे, उनकी दुकानें जला दी गई और इतने बुरे तरीके से जलाई गई कि वो बंदे का जब इंटरव्यू हुआ और उससे बात नहीं हो रही, वो अपनी बात बयान नहीं कर पा रहा कि यार मेरे साथ हुआ गया है, क्या कर सकते हैं इधर। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने भी ये पटिशन दायर की, अपने लिए तो जो मुश्किलात खड़ी की, उन्होंने दूसरों के लिए भी खड़ी कर दी। डिलीवरी बॉयज जा रहे हैं, छुरियां, कोई ने छुरियां मार रहा है, कोई उनसे पिज्जे छीन रहा है, कोई मोबाइल शॉपों के अंदर जा रहा है, शीशे तोड़ रहा है, घरों को जला रहे हैं, दुकानों को जला रहे हैं। फॉर व्हाट? क्या मिला? यहाँ तो लाओ लश्कर लेके आ जाओ ना, देन डिफरेंट स्टोरी। ये क्या बड़े आराम से बैठ के पिटीशन दायर कर रहे हैं कि जी हर चीज जो है ना इनकलाब, वो घर बैठे ही आ जाए। वो भाई प्लेटों में रख के कोई चीज नहीं मिलती, ठीक है। आप तो अपने मुल्क में नहीं कर सकते, आप इन कंट्रियों में ये है कि ये किया जाए। सो वेरी बैड। जिन लोगों के घर जलाए गए, जिन लोगों की शॉपें, दुकानें जलाई गई, इनका हाल जाके देखें।